Hello, my dear student. Welcome back to चलो my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोला था कि सर आप डिजिटल तरीके से लैपटॉप पर नहीं, आप सर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए, वहां से आपका परफेक्ट आता है। तो भाई जैसे हमारे स्टूडेंट्स बोलेंगे वैसा ही तो मैं करूंगा। तो अगर आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा समझ में आता है अकाउंटेंसी, तो आज से हम लोग व्हाइट बोर्ड पर ही अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। अब ठीक है, ओके है, चलो अब आप लोग भी मैंने सुन लिया, अब आप लोग भी मेरी सुनो और मन लगा के पढ़ाई अपनी स्टार्ट करना शुरू कर दो मन लगा के। नहीं तो भाई पेपर अकाउंटेंसी का इजी नहीं आ रहा है एससी का, तो अभी से मन लगा करो, एक दिन वाला सब्जेक्ट अकाउंटेंसी नहीं होता है बच्चा, ठीक है। बहरहाल चलो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो में 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप देखा था, जिसके उसके बेसिक देखे थे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि यार ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, अब समझो। ये है हमारा भाई पार्टनर्स होते हैं, भाई 1 2 3 पार्टनर्स है। तो मान लो कोई भी एक पार्टनर है, कोई भी एक पार्टनर है, और ये कौन है? फर्म है, बिजनेस हमारा। अब बिजनेस पे पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? कैपिटल। लास्ट वीडियो में सिखाया था। और जब हम लोग कैपिटल लगाते हैं तो बदले में क्या चाहिए होता है हमको? आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया तो बदले मुझे क्या चाहिए? उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो ये कौन है? अपना पार्टनर। ये क्या है बेटे? अपना फर्म। अब जब पैसा लगाते हो तो बदले में इंटरेस्ट लेते हो। अब की बार पार्टनर ने क्या किया? बिजनेस से पैसा निकाला। और जब बिजनेस से पैसा निकालते हैं भाई साहब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ड्राइंग। तो फर्म ने बोला भैया अब जब तुमने पैसा निकाला है तो अब की बार मुझे इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। जब आप पैसा लगाते हो तो मुझसे इंटरेस्ट लेते हो, जब आपने पैसा निकाला तो मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो उसको लोग बोलते हैं आईओडी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलते हैं बच्चा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ हमारी बात? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है? जब भी पार्टनर फर्म से पैसा निकालेगा, ड्राइंग करेगा, विड्रॉ करेगा, तो उस पर क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहाँ गया भैया कपड़ा? ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसको रफ कर दूं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की होता क्या है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब यार अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अब ये ड्राइंग होती है वो 2 तरह की होती है यार। जो ड्राइंग होती है 2 तरह की होती है। एक होती है इवेंट ड्राइंग। क्या होती है? इवेंट ड्राइंग। और दूसरी वाली का नाम है भाई ऑड। एक ड्राइंग होती है इवन और एक होती है ऑड। ओ डबल डी ऑड, और कैपिटल स्मॉल सब चलेगा यार। एक होती इवन, एक होती ऑड। अब ये इवन क्या होती है, ऑड क्या होती है? तो इवन का मतलब समझना ध्यान से। तो महीना समझते हो? मंथ। कैसे अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होता है बेटा आपका? अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लिख लेते हैं, चलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। भी अगर 1 अप्रैल को शुरू होता है अकाउंटिंग पीरियड तो 31 मार्च 2021 को मतलब खत्म होता है। अगर 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ है तो 31 मार्च 2020 खत्म होगा। ये नॉर्मली आपका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। ये सब तो 11 में इतना से तो पढ़े होगे ना भी अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि इवेंट ड्राइंग क्या है। देखो इवेंट ड्राइंग का मतलब होता है कि जब कोई भी पार्टनर अपने फर्म से सेम डेट पर, कब बेटा? सेम डेट पर मैं हिंदी में लिख देता हूं, सेम डेट पर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है। क्या करता है? सेम डेट पर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है। अब ठीक है, ठीक है, एकदम इजी। सेम डेट पर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट ड्राइंग। जैसे मान लो ये है हमारा, इसका नाम है मिस्टर अमन। अब अमन क्या करता है? हर महीने की सेम डेट, जैसे 1 अप्रैल को निकाला 1000 रुपए, फिर उसने 1 मई को निकाला 1000 रुपए, फिर 1 जून को निकाला 1000 रुपए, 1 जुलाई को निकाला 1000 रुपए। यानी कि सेम डेट है
सेम मंथ है और सेम अमाउंट, मंथ तो नेक्स्ट रहेगा, सेम डेट है सेम अमाउंट है, सेम डेट है सेम अमाउंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट ड्राइंग। या फिर मान लो ऐसा नहीं कि हमेशा 1 तारीख को, हो सकता है 15 अप्रैल को निकाला तो फिर 15 मई को निकाला, फिर 15 जून को निकाला, फिर 15 जुलाई को निकाला। कहने का मतलब क्या भाई साहब कि हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, या फिर मान लो हर महीने की 30 तारीख को निकालता है, मतलब कभी 31 का रहेगा 31 रहेगा, हर महीने की 30 तारीख को पैसा निकालता है। कहने का मतलब डेट सेम है और अमाउंट भी क्या है, सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट ड्राइंग बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, इसको रफ करूं, हटाऊं? ठीक, याद रहेगा इवेंट ड्राइंग में, ठीक है। अब ऑड क्या होता है, इसको भी लगे हाथ समझ लो, फिर क्वेश्चन कराता हूं। देखो ऑड का मतलब बेटा सिंपल ये होता है कि जब भी ऑड ड्राइंग का मतलब होता है जिसमें कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं होती, इसका उल्टा, कभी 1 अप्रैल को पैसा निकाला 5,000 रुपए, कभी 15 मई को निकाला 3,000 रुपए, कभी जून में निकाला ही नहीं, फिर जुलाई में निकाला 31 जुलाई को निकाला 3,000 रुपए। यानी कि इसको ऑड ड्राइंग का मतलब होता है अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकालना, इसमें कोई फिक्स नहीं है, जिसमें ना डेट फिक्स है ना अमाउंट फिक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड ड्राइंग। और जहां पर अमाउंट और डेट कंफर्म होती है, फिक्स होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट ड्राइंग। आई होप आपको ये इवेंट ऑड का मतलब समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बता देना भैया, इतना समझ में आ गया। चलो और आगे चलते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, रफ करूं। इवेंट का मतलब जब सेम डेट पर सेम अमाउंट विड्रॉ करेंगे, ऑड का मतलब अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट, ठीक है। चलो चलो भैया चलो, अब सेम पर, अब इवेंट ड्राइंग में निकालने के लिए होते हैं फॉर्मूले। क्या होते हैं बेटा, फॉर्मूले। अब कैसे निकालता है, व्हेन अ पार्टनर विड्रू, ठीक है, क्या करता है, विड्रू, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या होता है बेटा, ड्राइंग करता है व्हेन अ पार्टनर विड्रू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर कोई भी पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले, क्या करेगा, बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब हर महीने की 1 तारीख को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। एवरी मंथ का मतलब, एवरी मंथ का मतलब पूरे 12 महीने निकालेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा, पहले फॉर्मूला लिखो फिर समझाता हूं। टोटल ड्राइंग, क्या होगा बेटा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में क्या रहेगा, यहाँ पर 6.5/12। फॉर्मूला यहाँ पर होता है बेटा टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड होता है नहीं, अगर मान लो 1 जुलाई को निकाला तो कितने महीने प्रेपरेशन पढ़ो, 1 अगस्त को निकाला तो 8/12, 1 अक्टूबर को निकाला तो 6/12, इस तरह से। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना रहेगा, 6.5/12, ठीक। अगर मान लो व्हेन अ पार्टनर विड्रू एंड ऑफ एवरी मंथ, क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ निकालेगा तब क्या होगा, तब होगा बेटा टोटल ड्राइंग इनटू रेट, ठीक है, इनटू क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5/12, ठीक है, और एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा, 5.5/12, क्या होगा, 5.5/12, ठीक। और लास्ट है व्हेन अ पार्टनर विड्रू, क्या होगा, मिड ऑफ एवरी मंथ, क्या होगा, मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, मिड मतलब आप महीने की बीच में, अगर 15 तारीख को, हर महीने की 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, तब फॉर्मूला क्या होगा, सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग यानी कि टोटल कितना विड्रॉ किया, फिर क्या रहेगा बेटा, रेट, फिर क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, 6/12, क्या रहेगा, 6/12। इतना याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लिया कि नहीं लिया, ले लिया, चलो हटाओ, रफ करूं, ठीक है। इसको याद रखना ताकि आपको निकालने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे, ठीक। चलो अच्छा रुको, अब यहीं पे मैं आपको एक और लिखवा दे रहा हूं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। अगर मान लो ये तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, अगर मान लो क्वार्टर ऑफ एवरी मंथ आ जाए, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 4-4 महीने, क्वार्टर मतलब सॉरी 3-3 महीने, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने में। जैसे कोई भी पार्टनर हर 3 महीने में निकालता है, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई होता है, तो अगर अप्रैल में निकाल लिया तो फिर कब निकालेगा, अप्रैल मई जून हो गया, अब जुलाई में निकालेगा। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्कूल की फीस जमा करते हो क्वार्टरली मान लो, तो 3-3 महीने पे, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं बच्चा,
4 क्वार्टर होते हैं। अगर अप्रैल में 1 अप्रैल को दिया तो फिर कब होगा, अप्रैल मई जून खत्म 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर खत्म 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म 1 जनवरी, 4 बार, फिर जनवरी फरवरी मार्च खत्म, मतलब 4 बार। अगर हर महीने बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, अगर एवरी क्वार्टर यानी कि एक बार अप्रैल में, एक बार जुलाई में, एक बार अक्टूबर में, एक जनवरी में, बिगिनिंग का मतलब 1 तारीख को। अगर मान लो मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है, मिड का मतलब होता है 15 अप्रैल, फिर 15 जुलाई, फिर 15 अक्टूबर और फिर 15 जनवरी। कहने का मतलब अब एंड रहेगा तो 30 तारीख को हो जाएगा, समझ में, एंड रहेगा तो 30 तारीख को हो जाएगा। तो हमेशा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 30 अप्रैल, 30 जुलाई, 30 अक्टूबर, 30 जनवरी, और मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, क्वार्टर का मतलब क्या है। तो अगर कोई भी पार्टनर बिगिनिंग की जगह क्वार्टर ऑफ एवरी मंथ करेगा, बिगिनिंग की जगह क्वार्टर ऑफ एवरी मंथ करेगा, इसी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, कहां गया ग्रीन पेन, ये तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तब क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, टीडी मतलब टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू, यहां पर 6.5 है ना बच्चा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में 6.5 है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में एक बढ़ा देना, क्या करना, 7.5 अपॉन 12, क्या हो जाएगा 7.5 अपॉन 12। व्हेन पार्टनर विड्रू एंड ऑफ एवरी मंथ, तो लिख देना व्हेन अ पार्टनर विड्रू एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर था ना, अब क्या है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में टीडी इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, क्या होगा 5.5 था, यहां पर क्या होगा, एक घटेगा, तो यहां पर क्या होगा, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में 4.5, क्या होगा बेटा 4.5, और अगर मान लो मिड ऑफ एवरी क्वार्टर होगा, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो यहां पर सेम फॉर्मूला, मिड ऑफ एवरी मंथ और मिड ऑफ एवरी क्वार्टर का फॉर्मूला सेम है, तो यहां पर क्या होगा, टीडी इंटू रेट इंटू 6/12। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी जल्दी बताओ, अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट वगैरह लोगे कि नहीं लोगे, ले लो, तो फिर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। आप थोड़ा नोट कर लिया, अब देखो फॉर्मूला नोट करने के बाद क्वेश्चन आएगा इस तरह के, तो कैसे करोगे, बच्चों वाली चीजें हैं, समझ लो अच्छे से। लिखा है व्हेन अ पार्टनर, क्या लिखा बेटा, व्हेन अ पार्टनर withdrew 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या लिखा है 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बोल रहे हैं कि अगर एक पार्टनर है और 5,000 रुपए एवरी मंथ निकालता है, 5,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है, तब कैसे करेंगे भैया, 5,000 एवरी मंथ निकालता है और रेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10%, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का फॉर्मूला होता है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है टोटल ड्राइंग, ऐसे लिखना आईओडी, आईओडी इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। भैया सर टोटल ड्राइंग क्या है, 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, जब भी एवरी मंथ रहेगा तो मल्टीप्लाई कितने से होगा, 12 से, 12 से, तो 5,000 का अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60,000, तो टोटल ड्राइंग कितनी है 60,000, रेट कितना है भैया 10%, 10/100 इंटू टाइम पीरियड, जब भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो अभी लिखवाया कॉपी में देख के बताओ क्या रहेगा, 6.5/12, क्या रहेगा 6.5/12। अब सॉल्व कर लो भैया और बता दो कितना आएगा, हाँ लो सॉल्व करते, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, आ गया काम, कैलकुलेटर अपना जिंदाबाद। आप लोग जल्दी से करके बताओ कितना आएगा, 6,000, 6,000 इंटू यहाँ पे है 6.5, 99,000 डिवाइड बाय 12, 3,250, कितना आया 3,250, कितना आया 3,250, यानी कि 3,250। समझ में आई बात की नहीं आई, चलो क्लियर रहेगा, कर लोगे ना इस तरह क्वेश्चन, ठीक है, और एक और करते हैं, व्हेन अ पार्टनर withdrew 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्या लिखा, बिगिनिंग ऑफ
एवरी क्वार्टर। अगर एवरी क्वार्टर करता है तो क्या होगा सेम काम, तो फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, आईडी इक्वल टू टीडी, टीडी मतलब टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। अभी तो टाइम पीरियड क्या था, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में क्या है टाइम पीरियड, आई थिंक 7.5 राइट, आई थिंक मतलब कंफर्म है, ठीक है, देख लो एक बार। अब टोटल ड्राइंग कितना है 5000, एवरी क्वार्टर है भाई साहब, क्वार्टर मल्टीप्लाई यहाँ पे बिगिनिंग एवरी मंथ में 12 से मल्टीप्लाई, एवरी क्वार्टर कितने से मल्टीप्लाई 12 से, तो 5000 का 12 से मल्टी सॉरी 4 से, क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5000 से मल्टीप्लाई 20000। रेट कितना है बाबूजी, रेट मान लो वही है सेम है 10% रेट है, ठीक है, क्वेश्चन मान लो रेट वही 10% है, 10/100, टाइम पीरियड कितना है 7.5/12, सॉल्व कर लो कितना आएगा, 10 10 10 0 2 0 कैंसिल करो, कितना आ रहा है 2000 है, 2000 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा 1250, यानी कि 1250। ये कितना हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, अगर इसी चीज को मैं ऐसे कर दूं यहाँ पर समझाने के लिए, स्क्रीनशॉट लिया रफ कर दूं, चलो अब मान लो यहाँ पर लिखा है मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्या लिखा है मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, कुछ नहीं करना, सेम वही काम। टोटल ड्राइंग कितनी करा है 5000, क्वार्टर में कितने से मल्टीप्लाई, तो 4 से, 5000 4 से मल्टीप्लाई 20000, ठीक, इनटू रेट 10% और 10/100, यहां तो कुछ करना ही नहीं, सेम, बस टाइम पीरियड में चेंज कर दो। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर था 7.5/12, अगर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है बच्चा तो वहां पर क्या हो जाएगा 6/12, अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होता तो यहाँ पर लिख देते फॉर्मूले में 4.5/12, सेम काम, सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर देना, बाकी रेट और ड्राइंग उतनी ही आएगी हमेशा हमेशा। क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई और एवरी मंथ में 12 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6/12, सॉल्व कर लो आंसर दूसरा आएगा, 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल, 2000 का 6 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 2000 इंटू 6 और डिवाइड बाय 12 1000, कितना आया 1000। समझ में आ रही बात की नहीं, यही काम इसमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, अगर यहाँ पर लिख दे हम लोग एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा सेम काम यहाँ पर भी रहेगा, सेम यहाँ पर भी रहेगा, बस टाइम पीरियड में चेंज आ जाएगा। एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा बेटा 5.5/12 हो जाएगा, और फिर सॉल्व कर लेना तो यहाँ पर आंसर कुछ और आ जाएगा। आई होप आपको इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालना समझ में आ गया होगा इवेंट ड्राइंग से, किससे बेटा इवेंट से, क्लियर है, रफ करूं, चलो जल्दी से रफ कर दूं आगे बताऊं फिर रजनी, चलो। अब इवेंट ड्राइंग जब निकालना सीख गए हो तो अब क्या बच्चा ऑड, ऑड वाला तो एकदम सिंपल है, दो मेथड होते हैं, क्या होते हैं 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है भैया सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड का कोई भी काम वाम नहीं होता है, उसका टेंशन मत लेना, सिंपल मेथड सबसे बेस्ट मेथड, वही आपके काम आएगा हर जगह। अब होता क्या है, मान लो लिखा है व्हेन अ पर्सन या विद पार्टनर भी लिख सकते हो, बट विड्रू 10,000 on 1st July 2022, rate of IOD is 5%, calculate interest on drawing। क्या बोल रहे हैं भैया, अगर एक पार्टनर है कि पर्सन इससे 10,000 रुपए निकाला, कब निकाला 1 जुलाई 2022 को, कब निकाला 1 जुलाई 2022 को, बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल या सिंपल तरीका है, कैसे लिखो आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी है पूरी साल भर की कितनी है 10,000, 10,000 पर एनम कितनी है 10,000, तो क्या लिखोगे रेट में, ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है आपको फॉर्मूला याद है ना, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, फॉर्मूला क्या है तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। तो टोटल ड्राइंग कितनी है 10,000 रुपए, कितनी है भाई साहब 10,000 रुपए, रेट कितना है भैया 5% यानी 5.100, ये लिखा है 5% इनटू टाइम पीरियड कितना है, अब टाइम पीरियड यहाँ पर पता नहीं होता, आपको निकालना पड़ता है, जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं, जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5, दिसंबर 6, जैन 7, फेब 8 और मार्च 9, यानी कि 9/12। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, 2 0 कैंसिल, आगे सॉल्व करो कितना आएगा 100 इंटू 5 इंटू 9
डिवाइड बाय 12, 3 तो 75, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया 375। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ऐसे ही करना है यार। अगर मान लो इसी तरह से फिर कभी आ जाए, व्हेन अ पर्सन withdrew 5,000 per annum on 1st July, on 1st October 2023, rate of IOD is 6%, calculate IOD। कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? एक बार निकाला है तो पूरा साल भर का निकालो। कौन से है ये? आपका ऑड ड्राइंग। ऑड क्यों है? ऑड में एक ही बार बीच में कभी भी निकाल लेता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5,000 रुपीज, रेट कितना है 6%, 6/100 इंटू टाइम पीरियड कितना है भैया, अक्टूबर से गिन लो, अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5, मार्च 6, यानी कि 6/12। सॉल्व कर लो भैया, आंसर 2 0 2 0 कैंसिल, 6 × 6 6 2 12, यहाँ कितना बचा 50 का 6 से मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाय 2, यानी कि आएगा 150। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया बेटा 150 रुपए, यानी कि 150। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर लिखा है 5,000, तो यहाँ पर क्या लिखा है पर एनम। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा है, किसी क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा है, किसी क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा है, ठीक है, मान लो हट गया थोड़ी देर के लिए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप लिखोगे ड्राइंग के लिए 5,000 इंटू रेट, रेट कितना है 6%, यानी कि 6/100। उसके बाद यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं लगाओगे, टाइम पीरियड नहीं लगाओगे। अगर पर एनम नहीं है, सुन लो ध्यान से, अगर पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड नहीं लगाओगे। इतना समझ में आया? नोट करो। इफ देयर इज per annum is not mentioned in the question, if there is per annum PA is not mentioned in the question, then we will not mention time period। ठीक है, वहां पर टाइम पीरियड नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब एक लास्ट चीज और सुन लो, काम खत्म। लास्ट है, इसको देख लो, वहां पर क्या करेंगे। when a partner withdrew 10,000 per annum, rate of IOD is 10%, full stop, calculate IOD। क्या बोल रहे हैं? एक पर्सन है जो 10,000 रुपए पर एनम निकालता है, एक बंदा है जो 10,000 रुपए पर एनम निकालता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, कह रहा है कैलकुलेट करो आईओडी, कैलकुलेट करो आईओडी। कैसे निकलेगा? आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टीपी, टीपी छोड़ो टाइम पीरियड लिखो, चलो इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है, एक पार्टनर जो विड्रॉ करता है 10,000 रुपीज पर एनम फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कुछ लिखा भी अंडरस्टूड है कि पूरे साल का है ये या नहीं भी है, तो पूरे साल भर ने 10,000 रुपए निकाला। 10,000 पर एनम का मतलब भी वही, पूरे साल भर कितना निकाला 10,000 रुपए निकाला। लेकिन यार यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कब निकाला, कुछ लिखा ही नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या होगा भैया? अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो अच्छा, इसको बताने से पहले एक बात बता दो इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे हैं ये वीडियो लास्ट में नहीं देखते, बहुत से बच्चे जो हमारे प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि सर कहाँ से, किस सिटी से। तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि यार प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैं, तो और करैली में हमारा ऑफलाइन सेंटर है नियर जमुना वैली स्कूल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और उनके आसपास ही है और ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एक बात बताना जरूरी था बीच में, नहीं तो लास्ट वीक में लोग देखते नहीं अक्सर। ठीक है, इसलिए मैंने बीच में बता दिया। चलो अब देखो 10,000 पर एनम, तो टोटल ड्राइंग पूरे साल की 10,000 रुपए है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है बंदे ने पैसा कब निकाला।
तो रेट कितना है 10%, 10/100। याद रखना ऐसी पर एनम लिखा है, पर एनम है तो टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर महीना नहीं लिखा है कौन सा। जब भी कुछ भी ना लिखा रहेगा, कोई भी मंथ नहीं लिखा रहेगा, तो टाइम पीरियड में हमेशा लगाओगे 6/12। क्या लगाओगे? 6/12। कब लगाओगे? जब कोई भी मंथ वहां पर मेंशन ना हो, अप्रैल मई जून कोई भी मेंशन ना हो, तब। सॉल्व करो, कितना आएगा? 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। 10,000 का 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1,000 का इंटू 6, 6,000 डिवाइड बाय 12, कितना आएगा? 500 रुपए। कितना आएगा? 500 रुपए। और इसी के साथ हो गया कंप्लीट। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। मैं ऑलरेडी कोई इंस्टा आईडी है A1 कोचिंग 1234, डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ अभी ऐप डाउनलोड कर लो। आपको अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट पेपर और बहुत सी चीजें आपको ऐप पर मिल जाएगी, और जाके वहां से ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।